नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि जो राशि चक्र में 12वें नंबर पर यानी कि अंतिम नंबर पर आती है, आखिरी राशि है ये राशि चक्र की, और इसके राशि स्वामी बनते हैं गुरु। ये जल तत्व राशि है, वाटर एलिमेंट साइन है, और इसको द्विस्वभाव यानी कि ड्यूल नेचर का माना जाता है। मीन राशि का जो सांकेतिक चित्र भी देखा होगा आपने, तो वो मछली का होता है, यानी कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो मछली है। तो मछली की तरह स्वभाव इनका माना जाता है, यानी कि मीन राशि के जो लोग होते हैं काफ़ी शांत होते हैं और सेंसिटिव बहुत होते हैं लोग, यानी कि कोई भी बात इनको कब दिल पे लग जाए, कब किसी भी बात को लेके ये भावुक हो जाएं, आप नहीं कह सकते। बहुत ज़्यादा इमोशनल ये लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इनके और नेचर के बारे में, तो कलाकार ये होते हैं, यानी कि कोई ना कोई कला इनको पसंद होती है। वो संगीत से जुड़ी भी हो सकती है, नृत्य से जुड़ी हुई हो सकती है, या स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई भी हो सकती है। जहाँ इनको अंदर से आंतरिक रूप से सुख मिलता है किसी न किसी कला में, वो कला इनको कह सकते हैं कि उस कला के ये कला प्रेमी होते हैं। तो कोई ना कोई आर्ट ये उसके मास्टर होते हैं, किसी न किसी आर्ट के। अब यहाँ बात करें कि पढ़ाई में भी ये लोग इसी तरह से, क्योंकि मीन राशि के स्वामी गुरु बनते हैं, तो पढ़ाई में भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा चतुर इन लोगों को नहीं कहा जा सकता, या एक बात इसमें डिसएडवांटेज या नेगेटिव पॉइंट जो निकलता है मीन राशि वालों का, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी या सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें नहीं होता। तो वो कहीं न कहीं इनको करियर में या फिर इनकी एजुकेशन लाइफ में भी माइनस पॉइंट आ जाता है, क्योंकि पढ़ाई मेहनत बहुत करते हैं ये, लेकिन कई बार आत्मविश्वास की कमी की वजह से इनको रिजल्ट में अच्छे नंबर नहीं आते, या फिर किसी कंपटीशन में है तो वहाँ पर जो क्षमता इनके अंदर है, जो कैपेबिलिटी ये रखते हैं, वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाते। ये दिक्कत इनके साथ रहती है। लेकिन करियर की बात करें, जब ये अपने प्रोफेशन में आते हैं तो बहुत ही ईमानदारी से उसमें चलते हैं, वचनबद्ध होते हैं ये। मधुर इनकी वाणी होती है, यानी कि अपने कलीग से, अपने स्टाफ के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, किसी से भी बात करेंगे तो काफ़ी शांति से, मधुरता से करेंगे। कठोर वचन ये कभी नहीं बोलते, या कटु वचन कहें तो ये नहीं बोलते। हाँ, अगर ये किसी से एक बार नाराज़ हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि दूसरी बार उनसे बात करें या उनसे उसी तरह से बात कर लें जिस तरह से ये पहले कर रहे थे। यानी कि एक बार यदि किसी से इनको किसी की बात बुरी लगी, किसी से इनका मन हट गया, तो बाद में उससे उस तरह से ये रिश्ता नहीं निभा पाते। ये इनकी एक ख़ास बात देखी जाती है, क्योंकि ये लोग मछली के प्रतीक वाले होते हैं, तो कई बार आप देखेंगे, बल्कि ज़्यादातर मैं तो कहूँगा देखेंगे आप, कि इन लोगों की जो आँखें होती हैं वो मीन यानी कि मछली की शेप की होती हैं, और आँखों में हमेशा एक नमी सी बनी रहती है। ये बात आप ज़रूर गौर कीजिएगा। तो ये बात तो इनके एक प्राथमिक नेचर की हुई। अब आगे बात करें कि वर्तमान स्थिति इनकी कैसे रहने वाली है। वर्तमान में इनके लग्न में बृहस्पति का ट्रांजिट चल रहा है। बृहस्पति का ट्रांजिट यहाँ पर ये दिखा रहा है, इनको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, इनको प्रोफेशन से रिलेटेड लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी लग्न पे बैठे हैं और लग्नेश भी लग्न में ही है। तो इनको अपने प्रोफेशन में जो एक प्रमोशन चाहिए था, या जो एक पहचान चाहिए थी, वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये स्थिति काफ़ी समय से बनी हुई है मीन राशि में बृहस्पति की, लेकिन क्योंकि इनके कर्म स्थान पर अभी सूर्य का विचरण हुआ है, तो ये जो मंथ है, यानी कि अब 15 दिसंबर से लगभग 14 जनवरी का जो समय रहने वाला है, इसमें इनको अपनी क्षमता के हिसाब से जिस चीज़ को ये डिज़र्व करते हैं, वो इनको मिलने वाली है, प्रोफेशन में स्पेशली। सेकंड हाउस में राहु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो पैसों को लेके, धन को लेके थोड़ा-सा यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है। आकस्मिक नुकसान यहाँ पर धन को लेके हो सकता है, पैसे इनके कहीं न कहीं रुक सकते हैं, फँस सकते हैं। एक दिक्कत और कि अपनी बात से कोई, अपनी वाणी से कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे कोई इनका
रिलेटिव, कोई रिश्तेदार इनकी बात का बुरा मान सकता है, या किसी न किसी परिवार के व्यक्ति से, रिश्तेदार से इनकी अनबन भी हो सकती है, ये भी दिख रहा है। आगे चले तो इनका तृतीय भाव यानी कि मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव फ्रेंड्स, मित्रों का होगा, भाइयों का भी होता है। तो ये यहाँ पर स्थिति ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं या तो भाई को इनके नुकसान हो रहा है, विशेष रूप से छोटे भाई को, या फिर भाई की वजह से इनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। भाई से संबंध बिगड़ने के भी योग ऐसे में दिखते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए आजकल, विशेष रूप से आने वाली 28 जनवरी तक तो ये संभावना बनी हुई है। आगे बात करें तो इनके, क्योंकि चंद्रमा सप्तम स्थान पर चल रहे हैं, सप्तम स्थान विवाह का भी होता है, विवाह का योग भी इन लोगों का बना हुआ है। साथ में इनको अगर ये उम्मीद भी नहीं रख रहे हैं या इनको पता भी नहीं चलेगा, ऐसी स्थिति भी बनेगी कि इनको प्रेम विवाह के लिए प्रपोजल आए। आप महिला हैं तो ज़्यादा संभावना रहती है, हालांकि अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को ही प्रेम विवाह से संबंधित प्रपोजल आते हैं, लेकिन यदि आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो भी देखिएगा आपको सामने से प्रपोजल आएगा शादी के लिए, विवाह के लिए। ऐसी संभावनाएं भी दिख रही हैं। अगर आप लोग कोई नया व्यापार स्टार्ट करने वाले हैं, पिछले कुछ दिनों से सोच रहे हैं, पिछले 4-5 महीनों से प्लानिंग चल रही है, तो वो प्लानिंग अब एग्जीक्यूट होती हुई दिख रही है, अब वो प्लानिंग सफल होती हुई दिख रही है। आने वाले जनवरी महीने में आप नया कोई व्यापार स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसी भी संभावना दिख रही है। यदि आपने अभी तक सोचा नहीं है तो बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि आप व्यापार का सोचेंगे और बहुत जल्दी आपका व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले जनवरी से फरवरी मंथ में ये काम करने के लिए बहुत शुभ समय आपका रहने वाला है। अब क्योंकि 8th हाउस में केतु की भी विचरण चल रहा है, गोचर चल रहा है, तो यहाँ पर आपको एलर्जी से रिलेटेड, यानी कि कोई ना कोई आपको स्किन रिलेटेड एलर्जी होने की संभावना यहाँ दिख रही है। उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा आपको फूड रूटीन भी अपना ठीक करना पड़ेगा। भोजन का नियम जो है उसको आपको ठीक करना चाहिए। भोजन का नियम आपका बिगड़ा हुआ है, जब तक 2nd हाउस में राहु चल रहा है तो भोजन का नियम बिगड़ा हुआ रहेगा। इसको थोड़ा सा आपको संभालना है और भोजन आपको नियमित रूप से अच्छा करना है। साधारण रूप से ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत स्पेशल डाइट लेनी है, लेकिन आपको एक साधारण भोजन और संयमित रूप से करना चाहिए। तो ये बात हुई मीन राशि के लिए। आप लोगों में से जो भी आप लोग मीन राशि वाले हैं और आपको कुछ अलग से प्रश्न पूछना है तो आप अपना प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोगों ने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लेकर आएंगे एक नया विषय आपके लिए, क्योंकि अब 12 राशियों का एक जो सीरीज था वो यहाँ संपन्न होता है। आगे हम एक नया विषय स्टार्ट करेंगे जिसका वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।